कुछ राजनीतिक दल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, मगर कांग्रेस वो पॉलिटिकल पार्टी है जो अपना पैर कुल्हाड़ी पर मारती है। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा। उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि लोग चाहते हैं कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूं क्योंकि वहां की जनता स्मृति ईरानी से खुश नहीं है। यानी कि अमेठी से चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं रॉबर्ट वाड्रा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अमेठी और रायबरेली ये वो दोनों कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे। सिर्फ गांधी परिवार से व्यक्ति यहां पर लड़ सकते थे, मगर फिर 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। रायबरेली से सोनिया गांधी अब भी सांसद हैं। कुछ दिनों पहले तक यह चर्चा की जा रही थी कि अमेठी से दोबारा राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। मगर अब रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान कि उनसे यह कहा जा रहा है कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस का कोई भी नेता यह हिम्मत कर सकता है, यह ख्वाहिश जता सकता है कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ना चाहता हूं? रॉबर्ट वाड्रा तो कांग्रेसी भी नहीं है, मैं मानता हूं दामाद हैं, मगर सवाल यहां पर यह कि रॉबर्ट वाड्रा की राजनीतिक हैसियत क्या है, उनका क्या राजनीतिक वजूद है कि वो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, मैं समझ सकता हूं, मगर बड़ा सवाल यह कि यह व्यक्ति यह कह रहे हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि दरअसल रॉबर्ट वाड्रा ने कहा क्या। आपकी स्क्रीन पर सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वाड्रा ने कहा है कि लोग चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें। वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी इसे लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली जैसे गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया है। सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने की बात से कयास लगाए जा रहे थे कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन भर दिया है, लेकिन अमेठी से वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इस पर कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है। कुछ दिनों पहले एक खबर भी आई थी कि राहुल गांधी अमेठी से टक्कर दे सकते हैं स्मृति को और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगे, मगर अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है। मेरा यह मानना है कि अगर राहुल गांधी को अमेठी से गंभीर टक्कर देनी थी तो यह काम जनवरी से शुरू हो जाना चाहिए था। जनवरी से वो लगातार अमेठी का रुख करने लगते, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अमेठी में मैदान में उतरने से राहुल गांधी डर रहे हैं? और उसी तरह से क्या रायबरेली से मैदान में उतरने से प्रियंका गांधी वाड्रा डर रही हैं? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें गांधी परिवार का गढ़ हुआ करती थी। वहां कोई और सोच भी नहीं सकता था। फूलपुर, इलाहाबाद, अमेठी, रायबरेली। मगर धीरे धीरे फूलपुर और इलाहाबाद चला गया, अमेठी चला गया, अब रायबरेली बचा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर गांधी परिवार का कोई शख्स इन सीट्स पर नहीं उतरा तो वो भी चला जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मुकाबला हुआ रॉबर्ट वाड्रा और स्मृति ईरानी तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, तब माननीय इस्तीफा प्रसाद यानी रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसका नाम था दामाद नामा, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार की बात की गई थी कि रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार किया, अपने दामाद होने का फायदा उठाया, तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स लिए और इस बात को लेकर कई खबरें भी आई थी। मेरी पत्रकार मित्र हैं रोहिणी, उन्होंने भी इस पर खबर की थी। मैंने खुद पत्रकार होने के नाते उसकी चर्चा की थी। मगर फिर हम ये उम्मीद कर रहे थे कि पिछले 10 सालों में रॉबर्ट वाड्रा पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि भाजपा तो इतना श्योर थी। भाजपा तो ये कह रही थी ना कि रॉबर्ट वाड्रा ने भ्रष्टाचार किया है। तो मुझे लग रहा था कि रॉबर्ट वाड्रा जो हैं कम से कम अदालत जाएंगे, कटघरे में होंगे, क्योंकि देखिए आपने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी थी, केजरीवाल को जेल में डाल दिया था, संजय सिंह को जेल में डाल दिया था, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और इसके अलावा भी अलग अलग पार्टी से अलग अलग लोगों को, के कविता जो कि बीआरएस से हैं उनको आपने जेल में डाल दिया था।
तो मुझे लगा कि रॉबर्ट वाड्रा, जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति, उन पर भी कोई कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10 साल गुजर गए। मैं नहीं भूला हूं, अमित शाह ने एक मंच से खड़े होकर कहा था कि हम प्रतिशोध के चलते कार्रवाई नहीं करते, हम मामले की जांच कर रहे हैं और उसके बाद हम नतीजे पे पहुंचेंगे। 10 साल हो गए, रॉबर्ट वाड्रा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या इसका मतलब भाजपा ये मान रही है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था? अब उन्होंने भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया मैं नहीं जानता, मगर मैं चाहूंगा कि आप न्यूज लॉन्ड्री की आयुष की एक खबर देखें। यह खबर यह कहती है कि डीएलएफ ने गुप्त चुनावी चंदे के जरिए भाजपा को 170 करोड़ रुपए दिए। नतीजा यह कि भाजपा की एजेंसीज ने रॉबर्ट वाड्रा के संदर्भ में एक्शन नहीं लिया। न्यूज लॉन्ड्री की खबर देखिए दोस्तों, खबर की सिर्फ एक पंक्ति पूरे मामले की पोल खोल देगी आपके स्क्रीन पर। After donating 170 crores to the BJP real estate company, DLF received a clean sheet in a land deal case involving Congress leader Sonia Gandhi's son-in-law Robert Vadra in Haryana. हिंदी में अनुवाद आप समझ ही गए होंगे। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, उनकी एक जमीन को लेकर जो है डील थी, एक समझौता था, उस मामले में डीएलएफ को क्लीन चिट मिल गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाजपा को 170 करोड़ रुपए गुप्त चुनावी चंदे में दिया। और फिर जब मैं आपसे कहता हूं कि आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है गुप्त चुनावी चंदा, तब आप में से कुछ लोगों को बुरी बात लगती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कई लोग यह कहते थे कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो भ्रष्टाचार किया है उन्हें जेल जाना चाहिए। अब देखिए साहब, गुप्त चुनावी चंदा भाजपा लेती है डीएलएफ से, और रॉबर्ट वाड्रा का जो लैंड डील का केस है वो उड़नछू हो जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती कार्रवाई, मुझे बताइए? क्योंकि भाजपा ने आज से 10 साल पहले लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था रॉबर्ट वाड्रा पर, यह कहते हुए कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। दामाद नामा यह नाम दिया गया था। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? कि भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा के तमाम दावे बकवास हैं। क्षमा चाहूंगा इस सख्त शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि आपने सिर्फ डीएलएफ नहीं, औरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी 55 करोड़ दिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाह बन गए। इसके अलावा ऐसी ढेरों मिसाल हैं। फ्यूचर गेमिंग के सैंटियागो मार्टिन, लॉटरी किंग, उनका बेटा जो है वो भाजपा में शामिल हो जाता है। मेघा इंजीनियरिंग पर गंभीर आरोप, सीएजी ने उनके कई प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाया था, कोई एक्शन नहीं। उन्होंने भी 900 करोड़ के आसपास गुप्त चुनावी चंदा दिया था। ढेरों मिसाल हैं और मैंने अपने मंच पर आपको कई कार्यक्रम किए हैं। मगर मुझे लगा था कि जहां बात आएगी रॉबर्ट वाड्रा की, जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, वहां पर भाजपा ये नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा तो ये मौका ढूंढती रहती है ना गांधी परिवार पर हमला बोलने के लिए, उन्हें कटघरे में रखने के लिए। मगर क्या पैसे की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि आप भ्रष्टाचार, कथित भ्रष्टाचार, दोहरा दूं कि आप अलेजेड करप्शन, कथित भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? अरे मामले की जांच तो कीजिए, गंभीर जांच कीजिए ना। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल गए? क्या कभी वो कटघरे में खड़े हुए? क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई हुई? बिल्कुल भी नहीं। 10 साल से बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज ये शख्स ये कह रहा है कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ना चाहता हूं। अब मैं इस मामले के दूसरे पहलू पर आता हूं, और सवाल यहां पर राहुल गांधी से है। राहुल गांधी, मैंने आपकी जितनी राजनीति को देखा है, मैं आपको कायर नहीं मानता हूं। आप वो शख्स हैं जो पंडित नेहरू के बाद पहली बार नफरत के खिलाफ बगैर लाग लपेट के बोलते हैं। इसीलिए भाजपा और संघ पंडित नेहरू के बाद आपसे सबसे ज्यादा नफरत करती है। उन्हें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से इतनी नफरत नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय इंदिरा और स्वर्गीय राजीव जी ने अक्सर सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझौता किया, और इसकी ढेरों मिसालें हैं। और एक युवा होने के नाते जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, तो मैंने अक्सर कांग्रेस की उन नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। मेरा जो पूरा स्टूडेंट लाइफ है, क्योंकि उस वक्त दोस्तों कांग्रेस सत्ता में थी, एनएसयूआई की दबंगई चलती थी, तो मैंने बतौर स्टूडेंट, बतौर युवा कांग्रेस की उन नीतियों पर सवाल उठाए हैं। जब कांग्रेस 10 साल में सत्ता में थी, आप मेरी पत्रकारिता को देखिए तो आप समझ जाएंगे
मैंने हमेशा उस वक्त की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, मगर कांग्रेस का शुक्रिया कि उन्होंने देश को लोकतंत्र रहने दिया 2 साल को छोड़ के। 10 साल डंके की चोट पर मैं सवाल करता था, मगर मेरी नौकरी कभी खतरे में नहीं होती थी। फिर कायरता के चलते मेरे लिए हालात इतने खराब पैदा किए गए कि मुझे न्यूज चैनल छोड़ना पड़ा। मगर जो मुद्दा मैं रख रहा हूं, मैं क्या रख रहा हूं दोस्तों, उस पर गौर कीजिए। मैं आपसे यह कह रहा हूं राहुल कि आपने हमेशा अडानी से सवाल पूछने से आप पीछे नहीं हटे। आप लगातार यह भी कह रहे हैं कि मैं नफरत के खिलाफ बोलते रहूंगा, बेशक मैं हार जाऊं। तो मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, आप अमेठी में उतरने से क्यों डर रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा, क्या यह हकीकत है कि आप तेलंगाना से कहीं से सेफ सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं? राय बरेली से क्या भागने की तैयारी है? हो सकता है यह पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले आपने शायद या कांग्रेस ने अपने सोर्सेज के हवाले से खबर प्लांट करवाई थी कि साहब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। मगर अब मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा यह बयान दे रहे हैं कि जनता चाहती है कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूं। भैया, कौन चाहता है आपको कि आप अमेठी पहुंचकर चुनाव लड़ें? आपकी जरूरत कहां है? आपकी जरूरत कायदे से जांच एजेंसीज के सामने है कि जो लैंड डील है उस पर आप सवालों की जवाब दें। अब भाजपा को गुप्त चुनावी चंदे के जरिए डीएलएफ से 170 करोड़ मिल गए, तो वो उस पर निष्क्रिय हो गए या कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो तो आपके और उनके बीच का सिरदर्द है। मगर हकीकत यह है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा यह बयान दे रहे हैं तो यह इस बात की ओर इशारा है कि शायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में हिम्मत नहीं है इन जगहों से चुनाव लड़ने की, जो अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में विपक्ष की इतनी दुर्गति कभी नहीं हुई। और इसलिए नहीं कि विपक्ष की सोच नहीं है लड़ने के लिए, बल्कि इसलिए कि मास मीडिया ने विपक्ष को विलन बना दिया है, खलनायक बना दिया है। राहुल गांधी का आए दिन उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है, उन्हें झूठा करार दिया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है। मैंने हमेशा कहा है, यह बराबरी का मुकाबला नहीं है। प्रचार तंत्र आपके खिलाफ है, जांच एजेंसीज आपके पीछे पड़ी हुई हैं। मोदी की एजेंसीज ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। मैंने हमेशा उस दिक्कत की बात की है, मगर बावजूद इसके आपको जनता को बताना है कि साहब इन हालात के बावजूद हम लड़ रहे हैं, हम लड़ने को तैयार है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश जो है वो भगवामय है, मोदीमय है, अरे तो मैदान में उतरिए। कायदे से मुझे खुशी होती अगर आप बनारस से उतरते। हिम्मत तो दिखाइए, हिम्मत दिखाइए ना। मुझे खुशी होती कि प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी में से कोई बनारस से उतरता। क्या आपका इतना अहम है, क्या इतना बड़ा ईगो है कि नहीं साहब मैं हार नहीं सकता कहीं से? नहीं, आप हार भी गए तो देश की जनता यह कहेगी नहीं आप लड़े तो सही, तो लड़ने का जज्बा तो दिखाइए। हम में से ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अनर्गल केसेस में फंसाया जाता है, हमें झूठे केसेस में फंसाया जाता है, हमारे परिवारों पर निशाना साधा जाता है, झूठे इनकम टैक्स, ईडी, यूएपीए के केसेस में फंसाया जाता है, और हमें बैक करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमें से कई पत्रकार जेल में सड़ रहे हैं, उनके परिवार अपने घरों से जेल के बीच में दौड़ते रहते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्हें समर्थन नहीं देती और हमें जरूरत भी नहीं है उसकी। मगर क्या हम पत्रकारिता छोड़ देते हैं? क्या हम समझौता कर लें? मुझे इनकम टैक्स ने परेशान किया, ईडी ने परेशान किया, मेरी बच्चों की आंखों के सामने पुलिस मेरे घर में घुसी, मैं लड़ा और मैं लड़ रहा हूं। मैं सत्य की आवाज बनता रहूंगा, सवाल पूछता रहूंगा, खासकर उन लोगों से जो सवालों से बचते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते हैं। क्या झूठे इनकम टैक्स केसेस से मैंने पत्रकारिता छोड़ दी? क्या मैं गोदी मीडिया बन गया? अब ये इन चेहरों को देखिए, गौरव बल्लभ, विजेंद्र सिंह, मिलिंद देओड़ा, अशोक चौहान, ये तमाम नेता जो खुलकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते थे, भाजपा की नफरत के खिलाफ बोलते थे, अडानी के खिलाफ बोलते थे, अब यू टर्न ले लिया है।
गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि साहब देश के वेल्थ क्रिएटर्स पर निशाना साध रही थी कांग्रेस, सनातन धर्म पर निशाना साध रही थी कांग्रेस। अरे आप लोगों के पुराने बयान हैं, तो इन्हें क्यों पकड़ा गया है? इनकी कौन सी कमजोर नब्ज है जो भाजपा के हाथ में है? क्या कोई कथित ड्रग्स केसेस हैं जिनको लेकर डर है? भ्रष्टाचार के केसेस हैं ही। अशोक चव्हाण देख लीजिए, आदर्श हाउसिंग घोटाला, कांग्रेस में चले गए क्योंकि पता है तलवार गर्दन पर है। आसान नहीं होता दोस्तों मुकाबला करना। सच की लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता। लड़ाई वही लड़ सकता है जिसका दामन पाक साफ है, वरना आप गौरव वल्लभ, विजेंद्र सिंह, अशोक चव्हाण जैसे कायरों की तरह समझौता करते रहते हैं। अरे शहजाद पूनावाला, कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियां देते थे, अश्लील बातें कहते थे, और अब ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, नेता हैं वहां के। साफ तौर पर राजनीति में दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जान बचाने के लिए, अवसरवाद के चलते आप कुछ भी करने को तैयार हैं। सच की लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।